बड़ा अच्छी बात आपने पूछी है कि वो जो कहते हैं ना द डे आफ्टर, कि कल यहाँ पे जो बहस चल रही थी कि कोयटा के जलसे के सिलसिले में कि एक अलार्मिस्ट सिचुएशन थी कि पता नहीं क्या क्या बातें हुई हैं, उससे हुकूमत को, फौज को, सल्तनत को, इस्टेब्लिशमेंट को क्या खतरात लाक हैं और एक लग रहा था कि बगावत की सिचुएशन है। आज द डे आफ्टर ठुस ठुस, लाहौर में बड़ा आसान एक छोटा सा लफ्ज होता है ठुस। आज ठुस था सियासी एक्टिविटी के हवाले से। एक तो ऑफ कोर्स पेशावर में था एक खौफनाक किस्म का धमाका हुआ और ये तसलसल से जारी हैं धमाके एक वीक के अंदर तो दूसरा ये भी था कि जो तहरीकें होती हैं ना जिनसे गवर्नमेंट जाने वाली होती है और कोई बहुत बड़ा तब्दीली आने वाली होती है, उसमें उनमें एक तसलसल होता है। ये इसीलिए ये अच्छा किया कि ये जलसे करने दें इनको, जो 3 हो गए हैं, कोई क़यामत नहीं आ गई। जिन्होंने कहा है, जो कहा है कहने दें किसी को जो है। मतलब मैं जिस तरह कल कह रहा था कि पाकिस्तान इतना कमज़ोर मुल्क नहीं है कि ये बातें करने से जो है मुल्क को कोई ख़तरा है। हमें ज़रा मैच्योर हो जाना चाहिए और अपने आप को, ये स्ट्रेंथ जो होती है मुल्कों की, ये महसूस करने के लिए होती है। आपके रिएक्शन से है, इसके आप रिएक्ट किस तरह करते हैं। तो 2 4 5 इस तरह के जुमले कहने से हाँ उसका नोटिस लेना चाहिए, उस पर गौर करना चाहिए और उसका सदबाब भी करना चाहिए। मगर ये नहीं है कि जी मुल्क खतरे में पड़ गया, 70 साल से है, इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। मगर वो प्रॉब्लम्स जो हैं जिनकी वजह से बुनियादी है, उनका सदबाब बड़ा करना जरूरी है। और वो है घूम फिर के कि ये लोग सबसे पहले, इस पर कोई बहस नहीं है, सबसे ज्यादा तंग है। इवन पीटीआई के लोग भी तंग है, पूरा पाकिस्तान तंग है। वो महंगाई है और यहाँ हमेशा अयूब खान की हुकूमत जो है, चीनी की 2 4 रुपए किलो कीमत बढ़ने पे हुकूमत चली गई थी, 11 साल चलती रही। मगर जब वो एकदम वो मामला आया तो नहीं संभली। और महंगाई एक फैक्टर है बहुत बड़ा। और आज जो है अच्छा ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि मुझे रात को नींद नहीं आती महंगाई का सोच सोच के। मगर महंगाई का जो सदबाब करना है उसकी कहानी अंदरूनी कैबिनेट में अच्छी बात है कि 2.5 घंटे बड़ी धुआंधार उस पर बहस हुई है, उसकी स्टोरी बताते हैं। मगर उसका सदबाब कैसे करना है, मैं थोड़ा सा परेशान ये हो गया हूँ कि एक बात साबित होगी इस मुल्क में कि प्राइम मिनिस्टर का सिर्फ ईमानदार होना काफ़ी नहीं है। जो ये थीसिस बन गया था कि एक ऊपर से ईमानदार आदमी आ जाए सारा मुल्क ठीक हो जाएगा, नहीं। अब ये साबित हो गया कि प्राइम मिनिस्टर का ईमानदार के साथ अक्लमंद और तजर्बाकार और सिस्टम का तजर्बा बहुत ज़रूरी है। यहाँ प्रॉब्लम एक नज़र आती है कि प्राइम मिनिस्टर की भी ट्रेनिंग ऑन द जॉब चल रही है और आधी से ज़्यादा कैबिनेट की भी ट्रेनिंग ऑन द जॉब चल रही है। फर्स्ट टाइमर्स को आपने फेडरल मिनिस्टर बना दिया है, आधे से ज़्यादा जो लोग हैं। तो वो एक उसकी वजह से जो ये महंगाई का कोई तो होते हैं ना इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं, जी कोविड चल रहा है, गंदम की वो है। मगर आज की जो अंदरूनी कहानी आपको बताएंगे, क्लास साहब भी पहले बताते रहते हैं, हम ये वीट पे और इस पे महंगाई इशू है, लोग इसलिए इसको आहिस्ता आहिस्ता समझना शुरू हो गए हैं क्या है। तो अंदरूनी जो डिस्कशन हुई है ना, उससे पता चलता है कि यहाँ पे दोनों मसले हैं कि इनकी जो है ना इनको समझ नहीं आ रही। सिर्फ रात को परेशान होने से, गौर व फिक्र करने से नहीं है। आपको राइट पीपल, राइट पॉलिसी बनानी पड़ेगी, उसके बगैर हल नहीं होगा, उसके बगैर ये हल नहीं होगा मसला। स्पेशल असिस्टेंट बना दिया जाता है। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी बेबसी का इजहार किया महंगाई खास तौर पे गंदम की जो है। तो उन्होंने कहा जी मैंने जनवरी में पीएम ऑफिस से ये खत लिखा, अप्रैल से लिखा, मई में लिखा, जून में लिखा कि गंदम की भाई साहब ये शॉर्टेज हो रही है और इसकी खरीद की जाए, इसको इंपोर्ट करें, जो क्या है। तो 17 लेटर लिखे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मतलब है कि वो उनकी टीम के अंदर दहशत होती थी, क्रिकेट टीम के अंदर, कि वो जब कह देते थे खान का मूड खराब हो जाए तो वो सबकी टांगें कांपती थी। तो यहाँ ये उस खान का जब वो 17 खत लिखता है तो टीसीपी ने, उन्होंने खुद कहा, बाकी सबने भी रुदात बताई, उन्होंने कहा मेरा ये हाल है कि टीसीपी ने मेरे ऑफिस से इतने 17 खत गए, किसी ने उसका, इन्होंने टीसीपी ने इंपोर्ट नहीं की, खरीद गंदम की लेट कर दी, जिसकी वजह से ये प्राइमरीली ये गन पड़ा कि गंदम की इस वक्त शॉर्टेज है और पॉलिसी का वो बना रहा। तो सब ने बाकी की चौधरी फवाद ने पहले भी ये बात की थी और कंसिस्टेंटली वो कर रहे हैं कि जनाब आज उनके साथ इशरत साहब भी शामिल इसमें हो गए
कि जनाब जब एस्टिमेट्स ही गलत होंगे, फिगर्स ही गलत आएंगे कि हमारे पास कितनी गंदम है, कितनी की जरूरत है, तो प्लानिंग कैसे हो सकती है? तो हमारा तो कसूर ही नहीं है। आप पकड़े जहां से सोर्स है। सोर्स ये है कि जो ब्यूरोक्रेट जो हैं और जो महकमे हैं वो जब भेजते हैं फिगर्स कि हमें कितनी गंदम चाहिए है और कितनी एक्सेस है, तो हम तो उस पर फैसले करते हैं यहाँ पे। तो इन्होंने इन्होंने कहा जी हमारे पास अफरात बहुत एक्सेस है, बहुत ज्यादा है गंदम, तो 20 लाख गंदम जो है ना मन, 20 लाख टन गंदम जो है ना 2 मिलियन टन जो है ना वो भेज दी गई, एक्सपोर्ट कर दी गई। 1.5 जो है वो गवर्नमेंट ने की, कोई 0.5 मिलियन जो है ना वो प्राइवेट सेक्टर ने की, तो वो उसको भेज दी गई। तो उसके बाद फिर अब इंपोर्ट की जा रही है कि रूस के, ये सही कहते हैं कि रूस के किसान को फायदा पहुंचा देना, अपने किसान को नहीं पहुंचाना। और शीरी मजारी ने आज, वो हमेशा मैं उनका मुद्दा बनता जाता हूँ, पहले हम बड़े उनके नाकदे के जमाने में होते थे अपोजिशन में, वो खुल के बात करती हैं। उन्होंने कहा जनाब यही तरीका है कि इनको जो है ना, जो मुतलका अफसरान हैं, ये जो आप कह रहे हैं कि ना प्राइम मिनिस्टर की सुनते हैं ना इनकी सुनते हैं, जो है रॉन्ग एस्टिमेट्स भेजते हैं, फायर देम, इनको निकालें, बरतरफ करें। तो वो फिर जाहिर है ब्यूरोक्रेसी के हर एक के साथ ताल्लुकात होते हैं, दिल नरम हो जाता है। तो वो मुझे आखिरी मैंने पूछा जी फिर वो बरतरफी हुई? उनका जी बरतरफी तो नहीं हुई, बस वो सिर्फ एक तजवीज़ उनकी तरफ से आई थी। और वो बरतरफी ना होने की वजह से, ना कैबिनेट की बरतरफी है, हर बंदा आगे कैबिनेट से प्राइम मिनिस्टर से झूठ बोल के चला जाता है, अपने लाखों करोड़ों कमा के चला जाता है, और किसी की बरतरफी नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर या तो नरम दिल है या बेबस है या पता नहीं क्या है कि वो ना कैबिनेट से बंदा जाता है ना कोई बाबू निकलता है। सबको ये पता कि नौकरी पक्की है, इस गवर्नमेंट ने करना कुछ नहीं है। सो लिहाजा वो कह रहे हैं, पिछले साल भी कर रहे थे, 73 से हर साल वो किए जाते हैं, पिछले साल भी यही हुआ था, इस तरह भी है। तेल की, गैस की, बिजली की यही कहानी है, हर साल वही सेम जो है ना फ्रॉड किया जाता है, हर साल वो फ्रॉड पकड़ा जाता है। प्राइम मिनिस्टर साहब को रात को परेशानी होती है, अगले दिन जब वो आती है तो उनका दिल पसीज जाता है। नवाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा, नहीं वो मैं नहीं छोड़ूंगा, उनको किसी को नहीं छोड़ना। ये जो चोर हैं जो कि आपकी गवर्नमेंट के अंदर हैं और पकड़े जाते हैं, आपकी कैबिनेट पकड़ती है चोरियां उनकी, तो इसी से झूठ बोल जाते हैं। इनको नहीं, इनको नहीं कुछ कहना जा सकता। ये बेचारे, ये तो हमारे अपने हैं ना, ये तो हमारे अपने हैं। बहरहाल जी, वो इधर से आगे स्टोरी चली कैबिनेट में, तो एक साहब हैं जिनका नाम नदीम अफजल चंद है, वो बड़े दलेर आदमी है, और उनके सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो आम आदमी का दर्द और किसान का दिल में दर्द रखते हैं। पिछली कैबिनेट में भी उन्होंने अपनी नौकरी पत्र में आवाज उठाई थी, आज फिर उन्होंने दलेराना तरीके से उन्होंने कहा जनाब गवर्नमेंट ने आप जो है ना 1600 रुपये सपोर्ट प्राइस रखी है। सपोर्ट प्राइस ये होती है कि किसान को ये श्योरिटी रहती है कि गंदम जो हम उगाएंगे तो वो इस कीमत पे खरीदी जाएगी फी मन। तो वो बढ़ाने से फायदा ये होता है कि जब ज्यादा उनको पता है ये कीमत मिलनी है, तो वो बाकी चीजों के मुकाबले में उतनी ज्यादा गंदम उगाते हैं, और गंदम ज्यादा होती है तो गंदम सस्ती भी होती है और आपको इम्पोर्ट नहीं करनी पड़ती बाहर से। किसान भी खुश, मुल्क भी खुश जो है। तो उसमें उन्होंने कहा जी ये 1600 रुपए की ठीक नहीं है, मार्केट के अंदर 2400 रुपए रेट है, आप 1600 किसान को दे रहे हैं तो किसान कोई प्रॉब्लम अगले साल आएगी आपकी। ये अभी टाइम डिसाइड होना है ना ये। तो परवेज लाई ने आप देखें बयान दिया है, उन्होंने क्रेडिट ले लेना, उन्होंने कहा जी 2000 कम से कम इसकी सपोर्ट प्राइस करें। अब किसान परवेज लाई से खुश है, अगर ये करेंगे तो कहेंगे जी परवेज लाई के कहने पे खुद नहीं करेंगे। बहरहाल एक शख्स है, उनका नाम है शेख रशीद साहब। वो बड़ी क्लेम उनका ये है कि हम आम आदमी मोटरसाइकिल पे बैठ जाते हैं, लाल वेली में न्यारी खाते हैं, इलेक्शन के दिनों में मोटरसाइकिल पे बड़े बड़े पैलेसेस उनके घर हैं, बड़ी बड़ी गड्डियां, ये लैंड क्रूजर अभी जो नई मिली है। उनको एक प्रॉब्लम है कि किसान को जो जब भी हर साल हर कैबिनेट में वो सपोर्ट प्राइस जब कहे जाए कि किसान को ज्यादा दिया जाए रेट गंदम का, वो हमेशा उसकी मुखालफत करते हैं। आज भी उन्होंने मुखालफत की। मैंने एक वजीर साहब से मैं समझने की कोशिश कर रहा था, मैंने कहा इनको क्या तकलीफ क्या है। मैं भी अर्बनाइट हूँ, मैं शहरों में पला बड़ा हूँ, मगर मुझे किसान का दर्द है और मैं समझता हूँ कि किसान के ज़राअत के बगैर इंडिया में भी साबित हो गया है, दुनिया भर में ये हो गया है कि जब तक आप अपनी ज़राअत नहीं ठीक करेंगे आपकी इकोनॉमी नहीं ठीक हो सकती। हम तो वैसे ही ज़राअती मुल्क है, अभी भी 40% हमारी फोर्स जो है वो ज़राअत से आती है। उन्होंने कहा जी इनका प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने कोई दुनिया में इकोनॉमिक्स पढ़ी ही नहीं है, थड़े पे पढ़ा जो कुछ भी पढ़ा है। तो इनको किसी ने कहा है कि किसान को अगर चला जाता ना तो हमारा तो शहरी वोटर है, इसका नुकसान है, यहाँ पर ज्यादा नुकसान है।
हालांकि उनको ये नहीं पता कि किसान को ज्यादा जब ये पैसे मिलेंगे वो ज्यादा गंदम उगाएगा, ज्यादा गंदम होगी, तो चाहे shortage नहीं शहर होगी का फिर। बंदा